हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 81st एपिसोड तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, ईश्वर प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। और अब हम आगे देखते हैं कि जब वो प्रकट हुए और उनको गोकुल में ले जाया गया और वहाँ पे नंद महाराज के घर में उनको स्थापित किया गया, किस प्रकार से वहाँ पे उत्सव हुआ। पूरे जितने भी गांव थे, जो भी जगह थी, सारी जगह घर घर में उत्सव का माहौल आ गया। दिया जलाए गए, फूल जलाए लगाए गए, आम के पत्तों की लड़ियाँ लगाई गईं और नंद महाराज बहुत खुश थे। नंद महाराज ने तकरीबन 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दान करी। उनने तकरीबन 7 कहते हैं 7 अनाज के पहाड़ों का दान किया। ये इस तरीके का पूरा वहाँ पे हो रखा था। व्रत जो था पूरा, मतलब हर जगह झंडियाँ लगी हुई थी और हर जगह मतलब सुंदर था, खुशबू था और बहुत ही सुंदर फेस्टिव सिचुएशन थी वहाँ पे। और बलराम जी की जो माता थी रोहिणी, वो भी उस समय वहीं पे थी। वो भी एकदम तैयार हो जाती हैं और वो भी पूरी तरह से उत्सव में पार्टिसिपेट करती हैं। तो नंद उत्सव होते रहते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं नंद उत्सव। और फिर उसके बाद नंद उत्सव के बाद जो नंद महाराज होते हैं वो मथुरा जाते हैं कर देने के लिए, क्योंकि कंस को कर देना होता है। वो जब वहाँ पे जाते हैं देने के लिए, तब खबर मिलती है कि नंद महाराज आए हुए हैं। तो वासुदेव जो आते हैं उनसे मिलने के लिए और उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो कंस है वो उसने अपने गुप्तचर भेजे हुए हैं और जो नए नए बालक हैं उनको वो उनकी हत्या कर रहा है। इस प्रकार से जो नंद बाबा होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं और फटाफट वो वापस ब्रज की तरफ निकल लेते हैं। इधर जो दुष्ट कंस था वो अलग अलग राक्षसों से बात कर रहा था, अलग अलग योजनाएं बना रहा था कि जहाँ जहाँ जो जो नवजात शिशु है उसको मारा जाए। तो इस प्रकार से उसने, जो पूतना थी एक राक्षसी थी और उसकी एक खास बात यह थी कि वो अपना वेश बदल सकती थी। तो उसने उसकी सहायता ली और उसको बोला कि जाके ब्रज में जहाँ जहाँ जो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको मारे। तो वो वहाँ पे आती है नंद महाराज के गांव में और एक बहुत ही अपना वेश बदल लेती है, बहुत ही खूबसूरत कन्या का रूप कर लेती है और उसको देख के लोग सब हैरान हो जाते हैं और सब लोग बहुत ही, उनको लगता है कि कोई कहता है कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ और ये कौन है, और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत उसने अपने आप को वेश बनाया था कि सब लोग बहुत ही, मतलब सबकी आंखें एकदम खुली खुली रह गई। तो उसको कोई भी मना नहीं कर रहा था और वो पूछ रही थी कि कहाँ पे नवजात शिशु हुआ है और सब लोग बोल रहे थे यहाँ पे। तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप जाएं यहाँ पे, नंद जी के यहाँ पे बालक हुआ है। तो इस तरीके से पूछते पूछते वो पहुँच जाती है और वहाँ पे यशोदा मैया उनको देखती हैं और वो देख के वो भी बड़ी हैरान हो जाती कि इतनी खूबसूरत है। और बिना कुछ कहे वो कहती हैं कि मैं उसको स्तनपान कराना चाहती हूँ। तो यशोदा मैया भी उनको दे देती है, उनको लगता है इतनी खूबसूरत है कि मैं तो लल्ला के अपने भाग अच्छे हैं, पर उनको किसी को नहीं मालूम होता कि ये तो राक्षसनी है। तो वो उनको लेती है कृष्ण भगवान को और उनको स्तनपान कराने के लिए लेती है। तभी भगवान जो है अपने आँख बंद कर लेते हैं और वो क्या करती है अपने स्तनों पे उसने बहुत ही जहरीला विष लगाया होता है। और जैसे ही भगवान को स्तनपान के लिए लेती है तो भगवान क्या करते हैं, उसके स्तनों से उसके प्राण ही खींच लेते हैं। और वो इतना घबरा जाती है, उसको इतना दर्द होती है, इतनी पीड़ा होती है कि वो वहाँ से भागती है और अपना जो उसका अपना जो ओरिजिनल उसका आकार होता है उसमें आ जाती है। वो 12 मील का शरीर होता है उसका, वो 12 मील बड़ी हो जाती है और सब लोग घबरा जाते हैं। वो एकदम बड़ी हो जाती है और
एकदम भगवान ने उसके प्राण ले लिए होते हैं और वो धड़ाम से गिर जाती है और 12 मील जाके गिरती है और उसकी शरीर में से, क्योंकि भगवान ने उसके प्राण लिए होते हैं तो उससे खुशबू सी आती है। इस प्रकार से भगवान जो है पूतना नाम की राक्षसी का वध करते हैं, जबकि वो मुश्किल से 6-7 दिन के ही थे। तो जो भगवान जब वो पूतना गिरती है तो भगवान जो हैं बाल रूप में, शिशु रूप में, वो पूतना के स्तनों के ऊपर ही होते हैं। भागे भागे माता यशोदा, रोहिणी माता जाते हैं, बालक को उठाते हैं, अपने छाती से लगाते हैं और फिर बहुत सारी पूजाएं करते हैं, हरि से पूजा करते हैं, नारायण से पूजा करते हैं कि हे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान को के लिए वो कहते हैं कि ये जो हैं भूत प्रेत राक्षस हैं, उनसे बचाने के लिए उनको क्या मालूम था कि यही नारायण है, यही हरि हैं। तो इस प्रकार से वो करते हैं। तो जो ब्रजवासी होते हैं वो क्या करते हैं, जो पूतना का जो शरीर होता है इतना बड़ा होता है, उसको काट देते हैं अलग अलग टुकड़ों में करके, उसको फिर जला देते हैं। और जलाते हैं तो उसमें से इतनी अच्छी सुगंध आती है कि सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान किया था, चाहे वो जहरी था, और भगवान ने क्योंकि उसका स्तनपान किया था, भगवान ने उसको यशोदा माता का ही दर्जा दिया और उसे भी सबसे उत्तम गति वो मिली। भगवान जो है इतने कृपालु होते हैं कि जो भगवान को मारने के लिए भी आता है, पर मारने उसका चाहे क्या भी कुछ भी भाव रहा हो, खराब भाव भी रहा हो, फिर भी भगवान उसको सबसे उत्तम गति देते हैं। तो उसको माता की गति मिलती है, भगवान की माता की गति मिलती है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ईश्वर परमात्मा कितने कितने प्रेम करते हैं हम लोगों से, और हम लोगों के साथ वो हमें हमें हमारा एक दायित्व बनता है कि हमारे को उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान के साथ उसने किसी तरीके से छल से ही उनने माता का रिश्ता बनाया था पूतना ने, हमें भी भगवान को या तो सखा बनाना चाहिए, अपने या तो पुत्र बनाना चाहिए, प्रेमी बनाना चाहिए, कोई ना कोई हमें, या दास, हमें अपने आप को दास भगवान का बनाना चाहिए। कोई ना कोई रिश्ता हमारे को भगवान के साथ जरूर बनाना चाहिए और ईश्वर की हमारे पर जरूर जरूर कृपा होगी। तो ईश्वर की, परमात्मा की जो बाल लीलाएं हैं इस प्रकार से आरंभ होती हैं। जब भगवान 3 महीने के थे तब वो जो कहते हैं ना, बच्चा एक तरफ से दूसरी तरफ होता है, तो हमारे यहाँ पे उसमें उसको भी सेलिब्रेशन मानते हैं। उसको कहते हैं उठना, यानी कि उठना सेरेमनी होती है, उत्सव होता है। तब बच्चे ने, भगवान ने, ठाकुर जी ने एक तरफ से दूसरी तरफ करवट करी थी, तब उसमें एक उत्सव हुआ था। तो उत्सव हो रहा था और सब लोग आए हुए थे। तो भगवान को, ठाकुर जी को मैया यशोदा ने बाहर एक जो होती है, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कपड़ा टांग के और भगवान को उसमें रख दिया ताकि भगवान उसमें डोलते रहें, है ना। तो भगवान और माता यशोदा बिजी हो गई अपने सब, जो भी बाकी के जो भी आसपास के जो भी गांव वाले थे सबके साथ उनकी खातिरदारी करने में। इधर भगवान वहाँ पे थे और अचानक से आवाज़ आती है कि भगवान के रोने की आवाज़ आती है, और भगवान जो बुलक कार्ट होती है, जो बैलगाड़ी होती है, उसके नीचे जो होते हैं, वो देखते हैं वो बैलगाड़ी गायब है। वो बैलगाड़ी को भगवान ने पैर मारा था और पैर मारने से वो ऐसे ऊपर जाती है जैसे कि कोई मिसाइल चली गई हो। भगवान नीचे पड़े हुए मिलते हैं तो सब लोग आते हैं दौड़े दौड़े, ये क्या हुआ। माता यशोदा बहुत परेशान हो जाती हैं, ये देखती हैं अरे ये तो फिर से किसी ना किसी दानव आया है, कोई दानव ने बच्चे को परेशान किया है। फिर से ब्राह्मणों को बुला के उपचार करना शुरू करती हैं, मंत्रों का वो करना शुरू करती हैं। एक्चुअल में हुआ क्या होता है, हुआ होता है कि एक राक्षस होता है जिसको कंस ने भेजा होता है, और क्योंकि पूतना का वध हो चुका होता है और कंस को मालूम पड़ गया होता है कि जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार से जो राक्षस जिसको भेजा होता है उसका नाम होता है
उत्कच। उत्कच, तो उत्कच जो आता है वो आता है और वो कोशिश करता है कि भगवान को मारने के लिए। वो भगवान को उठा लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और वो उसको ऊपर ले जाता है और भगवान उनको इस प्रकार से उसका वध कर देते हैं। तो ये एक और लीला होती है। तो भगवान शुरू से इस प्रकार से लीलाएं जो हैं करते हैं और बड़े बड़े जो राक्षस आते हैं उनका वध करने के लिए उन सबको समाप्त करते हैं। लेकिन ब्रजवासी जो होते हैं वो, उनको ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ बालक के लिए प्रेम ही प्रेम नजर आता है और वो हमेशा समझते हैं कि ये एक आम बालक ही है और उससे हमेशा छाती से लगा लेते हैं। और जब भी कभी ऐसी कोई घटना होती है तो क्या करते हैं, उसको मंत्र उपचार करते हैं, गोबर से नहलाते हैं, गोमूत्र से धुलाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। हरे कृष्ण।